कि एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश के कानून में लाई है आपकी सरकार, लेकिन जिस राजद्रोह को लेकर आप ही की सरकार पर इतने आरोप लगे और एक खास लॉबी है जिसने बहुत सारे आरोप आपकी सरकार पर लगाए, अब वो नहीं बोलती है जब राजद्रोह का कानून आप लोग हटाते हैं, जब इसके बारे में गृह मंत्री सदन से कहते हैं कि बोलने का अधिकार सबको है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो तीनों कानून बने थे 1860, 1872 और 1898 में बने थे, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बने थे और उस समय उनकी सरकारों ने अपने शासन का संरक्षण करने के लिए ना कि नागरिक के लिए कानून बनाए थे। इसीलिए अगर आप उसके प्रावधान भी देखेंगे तो मानव हत्या 302, बलात्कार 376 पे आता था और सबसे पहले क्या आता था, राजद्रोह 124, पहले आता था शासन के या ट्रेजरी की लूट। तो इसका मतलब इनका केंद्र शासन था, नागरिक नहीं था। अब जो राजद्रोह का मामला है, राजद्रोह को तो नेहरू जी हटाना चाहते थे, उन्होंने तो एक बयान भी दिया था ऐतिहासिक कि मैं राजद्रोह हटाना चाहता हूं, पर ऐसी सहयोग रहा कि जो हटाए नहीं पाए वो काम भी मोदी जी को ही करना पड़ रहा है और गुलामी के सारे चिन्हों को भी हटाने का काम हम कर रहे हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कानून के यहां पर स्टडी करने वाले बच्चे भी यहां पर बैठे हैं, 12 ऐसी चीजें 10 सेकंड में बताता हूं जो नई चीजें पहली बार आ रही है। टेररिज्म की परिभाषा हमारे कानून प्रणाली में नहीं थी, टेररिज्म की परिभाषा आ रही, राजद्रोह जा रहा है। मतलब कि स्टेट के खिलाफ कहना यह कोई गुनाह नहीं है, सरकार के खिलाफ कहना गुनाह नहीं है, हां पर देश के खिलाफ आतंकवाद करना गुनाह है, इसको परिभाषित किया गया है। पहली बार 0 FIR यह अब एक परिभाषित तरीके से है और FIR दर्ज होती है कहीं से भी, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पर भी FIR दर्ज करने का अधिकार है और 15 दिन में आपको जवाब मिलेगा FIR का क्या स्टेटस है। पहली बार 90 डेज में चार्जशीट सबमिट करना ही है पुलिस को। पहली बार ट्रायल के स्टेज में जाने के लिए 30 दिन के अंदर ट्रायल खत्म होने के बाद जज को फैसला सुनाना भी है, मतलब कि किस प्रकार से फास्ट जस्टिस की तरफ हम बढ़े। पहली बार 40 से 50% जो केसेस अटके रहते छोटे छोटे मामले, उसका समरी ट्रायल की प्रावधान कर दिए गए। पहली बार फॉरेंसिक टेस्ट को कंपलसरी कर दिया गया है। पहली बार कम्युनिटी सर्विस को भी जोड़ा गया है, मतलब छोटे छोटे जो चीजें होती है पेटी ऑफेंसेस, उसमें कम्युनिटी सर्विस में भी किया जाएगा, केवल सबको जेल नहीं भेजना है। पहली बार अनुपस्थिति में भी ट्रायल चलेगा। इसका मतलब दाऊद इब्राहिम अगर आए या ना आए उसके ऊपर केस चलेगा और उसको आतंकवादी घोषित किया जाएगा। यह पहली बार किया जा रहा है और पहली बार सरकारी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर, उनको सरकारी क्लियरेंस लगती थी, उनके ऊपर ट्रायल चलने के लिए 120 दिन तक क्लियरेंस नहीं आई तो डीम्ड क्लियरेंस होगी, मतलब उन पर भी मुकदमा चलेगा। इसका मतलब पता है क्या, मैं इसको निचोड़ूं तो यह फैक्ट, F फॉर फास्ट जस्टिस, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, C फॉर किस प्रकार से सिटीजन फ्रेंडली होगा, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए उनके रेप के और गैंग रेप की सजा को बढ़ाया गया है, और T फॉर टेक्नोलॉजी, T फॉर टेररिज्म का डेफिनेशन, मतलब फैक्ट के साथ हम लोगों ने इन कानून को बनाया है। ये 3 कानून आपके सामने है, परंतु कुछ लोगों की क्या फितरत है, कर्तव्य पथ रखा जाए राजपथ से तो विरोध में उतर आते हैं। औरंगजेब रोड का नाम APJ अब्दुल कलाम कर दे तो छाती पीटने लगते हैं। जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी की मूर्ति लगा दो तो वो ऐतराज करते हैं। कुछ लोगों ने गुलामी को ही अपना जो है दस्तूर बना दिया है। एक गुलामी के चिन्ह हटने पर वो बहुत मातम मनाते, केवल वही मंडली आज मातम मना रही है, बाकी का देश, पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है कि आज हम भारतीय न्याय संहिता को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए।